ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का मैं 17वां 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए और उसका पूरा पुण्य प्राप्त कीजिए। तो सुनो। ऋषियों ने पूछा, महामुनि, प्रणव एवं षटलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित उसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना, नहीं और बा तुमने, अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। वह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ बार जप कर लेता है वो योगी हो जाता है। आकार, उकार, मकार, विंद और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात आ, उ, मा इन 3 दीर्घ अक्षरों और माताओं सहित प्रणव होता है। जो योगियों के हृदय में निवास करता है, यही शिव शक्ति की एकता स्वरूप यथा समस्त पापों का नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का ह्रस्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुक के दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ के जप से पृथ्वी, फिर इतने ही जप से तेज का, 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। ब्राह्मण नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 5 करोड़ का जप करता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। जहाँ नंदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं, जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है और शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूट क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है तथा शूद्र 50-25 हजार जपे तो वह ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसे धारण कर लेता है वो शिव स्वरूप हो जाता है। भक्ति की यही महानता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्त होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्तिपूर्वक षोडशोपचार पूजन करता है वो शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। अब 18वां अध्याय। ऋषि बोले, सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी बोले, ऋषियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचतंत्रात्म मात्रा, यही सब 8 प्रकार है। इन्हीं 8 में से यह देह है और इसमें जो कुछ क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवर्त भ्रमता रहता है। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिव इनसे परे है। वही चक्रकर्ता, वही 8 को वश में किए स्थित है। जो मन वचन शरीर और धन के वेरलिंग या
भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर वे महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, ब्राह्मणों मैं लिंग हूँ जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, वो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति से भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिव ही मानते हैं और नहीं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग हैं, स्वयं भूलिंग, विद्युलिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरुलिंग है। जो लिंग की किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फाड़ कर निकला है, वो स्वयंभू लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। सुवर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि को वैदिक में या लिंग को प्रणव मंत्र से पढ़कर पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो यह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। विधि अनुसार लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करें और नित्य भोजन निवेदन करें, ये गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए लोगों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। दिन हो या रात किसी भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण करके जो शिव की पूजा करता है उसे शिव का सारा फल प्राप्त होता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव पारायण ही शिवाश्रमी है। शिवव्रती की को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु के हाथों सीखकर निष्म भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस, तामस, तमोगुणों तीनों का नाश कर शिव जी का बोध कराता है। इसलिए ज्ञानी गुरु सर्वथा पूजनीय है, शिष्य के समान है और यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबो देता है, परंतु जन्मदाता पिता उसे संसार सागर से पार करता है। मन, कर्म और वचन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। सब कर्मों के आदि में विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए सर्व देवताओं का पूजन करना चाहिए। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप दोष दैवाहिक पूजन से शांत होते हैं। दानादिक नियम भी पालन करना पड़ता है और प्रतिमा का दान भी करना पड़ता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान प्रदक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें और 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावें। दरिद्र हों तो गौ को भोजन करावें, निर्धन हों तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबसे अंत में शिव का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत दोषों की शांति होती है। परंतु ऐसा विधि सहित दक्षिणायुक्त यदाधिक यज्ञाधिक कर्म धन भाव के कारण करने में असमर्थ हों तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्रों द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात शिव प्रार्थना से करें, हे शिव जी, आप सगुण हैं और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैं अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ आपका ही है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। प्रभु आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्मा यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा ही पापनाशक विधान करें। शिव धर्मों की प्रदक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप दृढ़ ओंकार की प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव की बलि पीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्ति को पाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और सूक्ष्म, स्थूल तथा कारण तीनों शरीरों को वश में कर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है।
और शिव ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी ही सबके परम कारण हैं। शिव जी की माया से नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकाशोषणोपचार वाली पूजा कर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय करके वास करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब 19वें अध्याय में कल आपको हम मिलेंगे। आप लोग कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, और कुछ भी अगर सलाह है, आपको लगता है कि कुछ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग ज़रूर हमें राय दें।